हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 2021 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। अगर अभी तक का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लीजिए। जैसा हम लोग हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पे क्वेश्चन जिस भी शिफ्ट में आया हो, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 शिफ्ट का क्वेश्चन उठाया और सॉल्व करके रख दिए जहाँ पीवाईक्यू हो गया, नहीं। जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं सारे हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है। तो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स, देखो ये बता दिया यहाँ पे। जो ऑक्टाहेड्रल है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, विथ फॉर्मूला MCl3 2L on reaction with excess AgNO3 gives 1 mole of AgCl. The denticity of ligand, देखो, with excess of AgNO3 gives 1 mole of AgCl, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर एक ही Cl प्रेजेंट होगा। ठीक है। जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl देता है। ओके। एक Cl है बाहर तो 2 Cl अंदर होगा, MCl2। अब यहाँ पे 2L है। पूछ रहा लिगेंड की डेंटिसिटी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है। तो ये तो 2 हो गया, तो बाकी ये 2 लिगेंड है जिससे 4 कोऑर्डिनेशन साइट बनना चाहिए, बाइंडिंग साइट बनना चाहिए। यानी एक लिगेंड है उसका 2 बाइंडिंग साइट होगा, तो उसका डेंटिसिटी 2 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर, देखो इसका ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है। ये ऑक्जेलेट आयन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। ये इसका बाइंडिंग साइट, इसका ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका बाइंडिंग साइट कितना है, 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। बाय द वे ये नहीं पूछा गया हमसे, पूछा गया ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। उसके लिए ये स्ट्रक्चर देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमर, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट है। ये कुछ ईएन टाइप का लिगेंड हो जाता है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है और इसका 2 ही बनेगा। यहाँ से प्लेन डालोगे तो ये देखो इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव तो है। अब ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका 2 ही आइसोमर बनता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर, सिंपल। द डेंटिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड बायूरेट, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है तो दिक्कत हो जाता। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है। सेम इधर भी हो। ठीक है। अब इसका ये यहाँ से बाइंड करता है और यहाँ से बाइंड करता है। ये भी, इसका भी बाइंडिंग साइट 2 ही होता है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका डेंटिसिटी 2 हो जाएगा, सिंपल। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन, कितना है इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो। सबसे पहली बात तो अभी ऑक्जेलेट का दिखा है, इसमें कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम, इसका -2 चार्ज हो गया, हमको इसका निकालना है, इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू हो गया +3। आयरन +3 मीन्स D5। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है। तो पेयर करवाएगा 1 2 3 4 5। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2। ये रूट, इस पे पुट करोगे 1.73 आएगा। देखो 1 × 1 + 2 यानी 2 1 3, तो √3 इक्वल्स टू यही होता है। या तो ऐसे निकालो, नहीं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका जो म्यू वैल्यू आएगा वो 1 से 2 के बीच में आएगा। ये हम बता चुके हैं, तो 1 से 2 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है। इससे पहले 2-3 बार ये चीज हम बताए हैं। जैसे अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, 2 आया तो 2 से 3 के बीच में होगा, तो 3 से 4 के बीच में होगा, 4 आया तो 4 से 5 के बीच में होगा, सिंपल। नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखो। Next, an aqueous solution of NiCl2 was heated with excess sodium cyanide in presence of a strong oxidizing agent to form, ठीक है, the total change in the number of unpaired electron on metal center। देखो हमको NiCl2 से NiCN6 बनने में कितना का चेंज आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, वो जानना है। उसके अलावा क्या हुआ नहीं हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें निकेल +2 में है, तो +2 मतलब 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को
फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। अब इसको देखते हैं। इसमें देखो, x -6 = -2, x +4। निकल आ गया +4 में। +4 मीन्स D6। ठीक है, D6 पर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग हम ऐसे दिखाएंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 0। तो चेंज कितने का आया? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का आया, सिंपल। नेक्स्ट, according to the valence bond theory the hybridization of central atom metal atom is dsp2। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो, अब इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। सबसे पहली बात, 4 को भी छोड़ दो। dsp2 और 4 है। ठीक है, dsp2 किसका होता है? स्क्वायर प्लेनर का होता है। ठीक है, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 हो तो टेट्राहेड्रल होता है। अब स्क्वायर प्लेनर कौन बनाता है? d8 का बनाता है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, या फिर 4d या 5d के। यहाँ पे देखो सारे के सारे निकेल है, यानी d8 है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, इसको हटा दो यहीं से। अब इसको भी हटा दो। अब बच गया ये दोनों। ठीक है, इसमें देखो x-4 इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये +2 निकलेगा तो -2 छोड़ के जाएगा। यहाँ पे x = +2, यानी इसमें निकेल +2 यानी D8। ये स्क्वायर प्लेनर बना सकता है, इसको चेक करो। ये तो न्यूट्रल होता है, तो ये 3D8 4s2, यानी ये ओवरऑल 3D10 मान के चलो इसको। D10 सिस्टम है, D8 तो है नहीं, ये तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, सिंपल है। ठीक है, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, D8 सिस्टम हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। या 4D या 5D के मेटल हो तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, सिंपल है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड। देखो, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर, ये हमको कैसे पता चलता है? एक तो ये पता ही होगा, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करो। जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम इंटेंसिटी का कलर होगा। ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो, सब मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो ज्यादा एनर्जी होगा उसका। एनर्जी बेसिकली क्या होता है? सपोज देखो, ये T2G है। ठीक है, ये Eg है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये गैप बढ़ जाता है, सिंपल वे में समझना चाहो तो। ठीक है, वरना विबग्योर बना देंगे, उससे लिगेंड का बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसका ज्यादा, ये नहीं। सिंपल वे में देखो, यहाँ पे हम 3 डायग्राम बनाते हैं। पहला ये है T2G, ये है Eg। इससे तुम्हारा CFT का भी कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, एक इधर बनाते हैं। ठीक है, ये गैप कितना बड़ा है? ये क्यों है? ये गैप मॉडरेट है और ये गैप छोटा है। ठीक है, कम है। ये गैप बड़ा है। सपोज हम एक ही को एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, NiCN4। यहाँ पे बोलते हैं जो ऊपर नहीं जाता है, पेयरिंग हो जाता है। क्यों पेयरिंग हो जाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये गैप बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय यहीं पेयर होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप बढ़ गया। अगर इसका एनर्जी गैप बढ़ गया तो इसलिए लेस इंटेंस कलर देगा ये। ठीक है, तो ये हो गया NiCN4 का। अब यहाँ पे देखो NiCl4 2-, इसमें क्या बोलते हैं? ये भी D8 है, लेकिन इसका ऐसे होता है 1 2 3 4 5, ये ऊपर चला गया, नीचे पेयर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसके बीच का गैप कम है। क्यों कम है? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, एनर्जी गैप कम रहता है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, पेयरिंग नहीं होता। इसका एनर्जी कम है तो यानी इसका कलर ज्यादा होगा, तो ये मोर इंटेंस होगा।
और ये लेस इंटेंस होगा, सिंपल। ये बीच में H2O वाला आ जाएगा। सबसे लेस इंटेंस कौन है? NiCN। इसमें है, इसमें है, बाद बाकी दो को हटाओ। मोर इंटेंस कहाँ है? देखो ये रहा, ये सही है। ठीक है, सिंपल। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा कलर का, तो ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी लगाओगे तो जो वीक फील्ड लिगेंड है उसके बाद मिड वाला, और सबसे लास्ट में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिंपल। ठीक है, इससे तुम ये भी याद रख सकते हो जो कौन पेयरिंग करता है कौन पेयरिंग नहीं करता है, उसका रीजन क्या है। ये भी यहीं से समझ समझ सकते हो, ऐसे में याद भी रहेगा। ठीक है, नहीं तो एक ये भी आता है, डेल ओ ग्रेटर देन पी, डेल ओ लेस देन पी। ये सब कॉन्सेप्ट है, मानते हैं, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, वो रियल वे में भी हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देखो इसको इंपॉर्टेंट डाल लो। बहुत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग इसमें गलत करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, देखो एक्स इक्वल्स टू +2 आएगा, ये +2 में है। कोबाल्ट +2 यानी D7, D7 में ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे +3 में है, +3 कोबाल्ट +3 यानी D6, और +3 में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। ठीक है, यहीं पे लोग गलती करते हैं बस, और कुछ और कहीं गलती नहीं होता है। अब इस पे देखो D7 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फील करो, वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। अब इसमें D6 है, और D6 में स्क्वायर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टोटल क्या हो गया? 3, सिंपल। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग मात खाते हैं, और कहीं नहीं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूछ रहा है कौन इस पे पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कौन इस पे पैरामैग्नेटिक है, बस यही पूछ रहा है। अब चेक करो बारी बारी से। देखो Fe ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यानी D5, में तो कुछ भी कर लो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 +3 में, चलो 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, तो डायमैग्नेटिक है। इसको देखो, ये कोबाल्ट +3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग हो जाएगा सारा। 1 2 3 4 5 6, ये निकेल। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी पेयरिंग करवा देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बाद बाकी हमसे यही पूछ रहा है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन रिस्पॉन्ड करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 3 mole of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral coordination compound with empirical formula। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, CrCl3 3NH3 3H2O react with an excess of silver nitrate, the number of chloride ion satisfied the secondary valency of the metal ion। क्या बोल रहा है? 3 mole of AgCl get precipitated, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर 3 Cl होंगे, तब तो प्रेसिपिटेट दिया AgNO3 के साथ, तब तो AgCl बनाया 3 मोल, मतलब 3 Cl बाहर है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्या बोला? द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंस, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना क्लोरीन प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। अब 3 क्लोरीन था, तीनों बाहर चला गया, तो यहाँ तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा? CrNH3 होल 3 H2O होल 3, ये होगा ओवरऑल। ठीक है, जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन नहीं है। और पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंसी, इसको देसी भाषा में बोले तो ये बोल सकते हैं क्लोरीन कितना बाहर प्रेजेंट है कितना अंदर प्रेजेंट है।
बाहर कितना प्रेजेंट है, जितना वो मोल प्रेसिपिटेट दे रहा है। अब सपोज बाहर हम Cl2 रखें, तो 3 मोल AgCl क्या अपने घर से लाओगे? नहीं लाओगे ना। Cl3 बाहर चाहिए ना, गेट के बाहर Cl3 दोगे तब तो 3 मोल AgCl बनेगा। ठीक है, उतना इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फंडा लगाओ और कुछ नहीं है। 3 मोल of AgCl get precipitated when 1 मोल of an octahedral coordination compound with empirical formula। यहाँ पे empirical formula दे दिया और बोल रहा है 3 मोल AgCl निकल रहा है, मतलब ये Cl3 तो बाहर खड़ा है गेट पे, आओ ले जाओ हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ यही हो गया, जीरो आंसर इसका, सिंपल। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट पूछ रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।